नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का हिंदी का जो 6 अध्याय है झारखंड के वाद्य अंत, तो इसको जो है सो अभी आपको रीडिंग करके बताने वाला हूं और अब विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और अब जो सो ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइएगा तब आपको जो है सो बहुत बेहतर समझ में आने वाला है। देखिए, झारखंड का वाद्य अंत का क्या होता है। जैसे कि झारखंड हमारा राज्य है, इसमें जो झारखंड हमारा राज्य है, जो इसमें जो सो कौन से कौन अंतर हैं, जो वाद्य अंतर है। वाद्य अंत का अर्थ हुआ कि बजाने गाने का कौन-सा अंतर है। यही जो सो हमसे इस प्रश्न के इस अध्याय में जो सो हमें पूछा जा रहा है। अब सॉरी, इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं वाणी का श्रृंगार संगीत है। अगर वाणी का श्रृंगार देखा जाए तो क्या है? संगीत। यानी कि आवाज़ जो है वह संगीत के, मान लीजिए कि अगर कोई कविता है, अगर आप उसे पढ़ते जाइएगा तो उसमें मज़ा नहीं है। लेकिन आप उसे एक संगीत की तरह पढ़ेंगे या वो संगीत की तरफ पढ़ते जाएँगे तब जो वह सुनने में अच्छा लगता है। फिर आगे कहते हैं संगीत का सौंदर्य, नृत्य और गान वादन तथा नृत्य का अनुभव 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 वाद्य है। संगीत जीवन का अक्ष वरदान है जो जो दुःख को कम करता है और खुशी को सौगुना बढ़ा देता है। और संगीत जो है सो हमें दुःख को कम कर देता है, और अगर हमें खुशी रहता है तो वह खुशी को हमें सौगुना बढ़ा देता है। इस प्रकार जो है सो इस अध्याय के माध्यम से हमें बताया जा रहा है वाद्य अंतरों के बारे में। फिर आगे कहते हैं झारखंड में एक कहावत प्रचलित है कि चलना भी नृत्य और बोलना भी संगीत है। एक दूसरे लोक लोकप्रिय सॉरी एक दूसरे लोकप्रिय लोकता भी है, जिसे संगीत से प्रीति नहीं, उसकी वाणी का कोई विश्वास नहीं। और झारखंड में गायन वादन एक नृत्य के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो झारखंड में अगर कोई व्यक्ति अगर बोलता भी है तो वह जो सो ऐसा लगता है वह संगीत की तरह बोल रहा है। और दूसरा बात कहता है कि जो सो कि झारखंड में अगर चलता भी है तो हमें ऐसा लगता है कि वह डांस कर के चल रहा है, नृत्य करते हुए चल रहा है। और जो सो लेखक फिर आगे कहते हैं कि जो सो ये गान बजान के बिना हमारा जो सो राज्य सो कल्पना ही नहीं किया जा सकता, हम लोग कल्पना ही नहीं किया जा सकता है। और कहते हैं झारखंड में ऐसे घने जंगल भी हैं जहाँ भयानक भयानक जानवरों से सुरक्षा रहने के लिए तीव्र ध्वनि उत्पन्न यंत्र बनाए गए हैं। कहने का अर्थ ये कि झारखंड में बहुत भयानक भयानक जंगल है, और उन जंगलों से जो है सो बहुत जो सो विशाल विशाल जानवर रहते हैं, और अनेक प्रकार के खतरनाक जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, जिनसे बचने के लिए हमें जो है सो जिनसे बचने के लिए हमें जो है सो वह एक प्रकार का जो है सो हमें वाद्य अंतरों का जो सो उपयोग किया जाता है, जिससे जो सो तीव्र ध्वनि निकलता है, और वह ध्वनि से जो सो वह जानवर डर के जो सो भाग जाते हैं। फिर आगे कहते हैं जंगलों से घिरा खेत खलियान गांव घर और आंगन रात में वाद्य अंतरों के गुंजामर रहते हैं, जिससे खुराके पशु में प्रवेश करते हैं और हिम्मत नहीं करते हैं। और अगर जो सो इस प्रकार की ध्वनि अगर जानवरों के सामने उत्पन्न कर दिया जाता है तो वह जो सो जानवर फिर से जो सो गांव में और खलिहान में जो सो प्रवेश करने का हिम्मत नहीं करते हैं। फिर आगे कहते हैं संस्कृति सांस्कृतिक केंद्र अखाड़ा गांव की हृदय स्थल है, और जहाँ जो सो नृत्य किया जाता है वह गांव का जो सो हृदय स्थल है, उसे हम अखाड़ा कहते हैं। फिर आगे कहते हैं अखाड़ा में गूंजते वाद्य कानों में मधुर घोल प्रतीत होता है। अखाड़ा में बजते नगाड़ा और मांदर के ताल, बांसुरी के तान, बनन के केंद्र टोलिया आदि की सुरीली ध्वनि सुनते ही रसिकों के मन मचलने लगते। कहने का अर्थ यह है कि जो सो जहाँ नृत्य किया जाता है वहाँ जो सो ये सब अगर हम गान बजान सुनते हैं तब जो सो हमारा मन थिरकने लगता है, अनुभव होने लगता है, और ऐसा लगने लगता है कि जो सो मैं भी जो जाके जो सो वहाँ नृत्य करूँ, डांस करूँ, ऐसा लेखक कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कभी तो कभी तो झारखंड के घर में मंदार, ढोल, नगाड़ा, बांसुरी, मादक केंद्रित टोलिया इत्यादि के कोई ना कोई वाद्य अवश्य मिल जाएंगे। और झारखंड के हर घरों में जो सो आप किसी न किसी प्रकार का जो सो वाद्य यंत्र जो सो आपको मिल जाएगा। फिर आगे कहते हैं ये वाद्य यंत्र लोगों के उत्साह, उमंग, उल्लास एवं आनंद में डूबो रहते हैं, और यहाँ के लोग का हर दिन कठिन कठिन श्रम से और रात
मधुर गान बजान और नृत्य की से बीतता है। कहने का अर्थ लेखक का यह बनता है कि दिन भर जो सो झारखंड के लोग खेती बाड़ी में जो सो अपना कार्य करते हैं और रात को जो सो वह गान बजान करते हैं और वह जो सो रात को जो सो चैन चैन से और चैन की नींद सोते हैं और अच्छे उन्हें जो सो महसूस करते हैं। और फिर आगे कहते हैं, झारखंड वासियों के प्राण हैं जे क्या गान बजान और संगीत जो है सो और नृत्य जो है सो झारखंड वासी के प्राण है। फिर आगे कहते हैं, बिना बिना वाद्य अंतरों के आवाज यंत्रों के प्रयोग के गीत संगीत और नृत्य की कल्पना नहीं किया जा सकता है। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं और झारखंड में अगर वाद्य यंत्र देखा जाए तो जो सो वह 4 प्रकार की होती है। और लेखक ऐसा बोलते हैं कि जो सो हमारे राज्य में जो सो बिना वाद्य यंत्रों के बिना काम नहीं चलता है। फिर आगे कहते हैं कि झारखंड में 4 प्रकार के जो सो वाद्य यंत्र, एक एक कहते हैं अनुवर्तित वाद्य। ऐसे वाद्य को किसी पात्र या ढांचे पर चमड़े को मार कर बनाया जाता है। हमारे राज्य में चमड़े से बने वाद्यों की संख्या सबसे अधिक है, जैसे मंदार, ढोल, ढाका, धसका, नगाड़ा, करहा, ताल, ताशा, जुगड़ी। ये सो अनेक प्रकार की जो सो हमारे राज्य में जो सो बजाने वाली चीज़ हैं, जो सो चमड़े से ज़्यादा बनाई जाती हैं। फिर आगे कहते हैं तंतु वाद्य की। तंतु वाद्य क्या है? इस 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 वाद्य में इस वाद्य में ताता इस वाद्य में जो सो तारों के आवाज़ निकलती है, तारों से आवाज़ निकली अंगुलियाँ कंपन या लकड़ी के आघात से इसे इसे बजाया जाता है। तंतु वाद्य के अंतर्गत मुख्य और लोकप्रिय वाद्य हैं और केंद्रीय एक तरह सारंगी, दुबाई और भुला इसे ग इसे गीतों के साथ बजाया जाता है तथा इन्हें धुन भी बजाया जाता है। कहने का लेखक का अर्थ यह है कि जो सो यह तंतु वाद्य है, यह भी जो सो हमारे राज्य के लिए अति आवश्यक है और यह एक जो सो बहुत अच्छी जो सो वाद्य यंत्र है। फिर आगे कहते हैं लेखक की सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य देखिए, सुशिर वाद्य के बारे में जो सो लेखक आगे क्या बताते हैं, ये आप जो सो ध्यान से देखिए। देखिए कहते हैं सुशिर वाद्य। तो देखिए सुशिर वाद्य में क्या क्या आता है, जैसे फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। इसमें बांसुरी, शहनाई, अनेक प्रकार की सिंघनी और जो सो शंख, मादरी, ये सब क्या है, सुशिर वाद्य हैं। फिर आगे कहते हैं धन वाद्य। धातुओं से बने वाद्य धातु से बने धनवाद्य की श्रेणी में जो आती है उसे उसे जो सो धनवाद्य कहते हैं। फिर आगे आता है नगाड़ा। और झारखंड का प्रमुख वाद्य नगाड़ा है और झारखंड का प्रमुख वाद्य देखा जाए तो क्या है, नगाड़ा, जिसकी जिसकी बुंदेल आवाज़ दूर दूर तक पहुंचती है। और नगाड़ों को तीन तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला वृद्धा और नागड़ा, इसे धाकड़ा कहते हैं, और दूसरा मध्य कोटि से बांटा जाता है। इस प्रकार जो सो हमारे राज्य का जो सो नगाड़ा जो सो बहुत फेमस है। फिर आगे आता है ढोल ढोल ढोलक। ढोल और ढोलक को दोनों दोनों ओर बजाया जा सकता है। ढोल एक और खाड़ी से बजाया जाता है और अंगुली से बजाया जाता है ढोल को, और वह जो सो जब बजता है तब जो सो बहुत हमें सुहावनी लुभानी लगती है सुनने में। फिर आगे कहते हैं रूज। इसका इसका एक भाग खुला तथा दूसरा भाग चमड़े से ढका रहता है। जो रूंज है वह जो सो एक भाग खुला रहता है और दूसरे भाग वह ढका रहता है। फिर आगे मंदार, यह झारखंड का शाब्दिक आकर्षण और मधुर वाद्य है। इसके मधुर आवाज़ देर तक कानों में गूंजती रहती है। इसे बजने से जो सो यह आवाज़ जो सो इसकी आवाज़ देर तक कानों में गूंजती है और यह जो सो एक अच्छी वाद्य यंत्र है झारखंड के लिए। फिर अगला जो सो आता है बांसुरी। और बांसुरी जो है सो बांसुरी बड़ा ही मनमोहक वाद्य है। और यह बांसुरी अगर बजाया जाता है, जब कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे तो सारे गोपियाँ जो सो आके नाचने लगती थी। और जितने भी जंगल में जानवर होते थे, पशु पक्षी, वह जो सो सब उनके जो सो मधुर आवाज़ के बांसुरी की मधुर आवाज़ में जो सो लीन हो जाते थे और वह जो सो वह बांसुरी बजाते रहते थे। और बांसुरी जो सो एक मनमोहक जो सो चीज़ है, हमारा वाद्य यंत्र है। फिर क्या कहते हैं मोहन बांसी। दो हाथ लंबे मोटे मोटे बांस की बांसुरी को सीधा खड़ा खड़ा रखकर छोटे बांसों की नली से फूंक कर बजाया जाता है, इसे मोहन बांसी कहता है। फिर आगे आता है शहनाई। और सबसे प्रमुख चीज़ है
सबसे प्रमुख चीज़ है शंखवा या भैंस का अन्य पशु के भैंस या अन्य पशु के खोखले सींग से बना होता है और इसके नुकीले नुकीले भाग में छोटे छिद्र से फूँका जाता है और इससे जो है सो बहुत भयानक आवाज़ निकलती है। और इस प्रकार जो सो अ, इस प्रकार किसी किसी राज्य अथवा देश का पहचान पहचान जो सो यही सब जो सो चीज़ों से होता है। आजकल संगीत में इंसान की जगह मशीन ले आया गया है। सही बात कि आजकल जो सो लोग जो सो हाथों से नहीं बजाते हैं, मशीन ज़्यादा इसमें यूज़ आ रहे हैं। फिर आगे कहते हैं एक ही मशीन से सितारा सुरतारा और एक ही मशीन से जो सो अनेक प्रकार की जो सो आवाज़ें निकाल दिया जाता है। और आजकल अलग-अलग और पारंपरिक वाद्य का इस्तेमाल कम हो गया है। ये सब वाद्य यंत्र जो सो आजकल कम बजे जा रहे हैं और आगे फिर कहते हैं इस कारण इनका माँग और उपलब्धता काफ़ी से कमी होते जा रही है और इस प्रकार लोग जो है सो इनका मूल्य भी कम करते जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं परिवर्तन के इस दौरान से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी वाद्य यंत्रों की गूंज और मधुर धुन सुनाई पड़ जाती है। इसके माध्यम से हमें भी अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजाए रखना चाहिए और श्री श्री रामदयाल मुंडा के शब्द में यही कहना है कि जो नाचे वह बाई। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो सो हमारी संस्कृति खत्म हो रही है। इस प्रकार अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए जो है सो हमें अपने जो है सो झारखंड के जो है सो वाद्य यंत्र तो नहीं भूलना चाहिए और हम जो है सो किसी न किसी प्रकार में उसे यूज करना चाहिए। और इस प्रकार यह अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।